पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ में इतों विभाग सारा कामकाज देखता है। मैट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कितना मीह कितने लाल है, कितने येलो है, कितने नॉर्मल है। पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया या फिर चंडीगढ़ के कुछ पार्ट हो गए, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भारी बारिश की संभावना है। इसलिए हमने अभी इसको येलो अलर्ट में अभी रखा हुआ है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा खत्म है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ। एक जो 8, 9, 10 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ था वो आगे बढ़ चुका है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में तबाही हो रही है। लग रहा है कि एक और फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। कब तक आएगा? आने वाले एक सप्ताह में या उससे आगे या आजकल के दिन? अभी हम लोग वॉच पर रखे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इस पर आपको कुछ अभी ज़्यादा बादल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट साइड में चले जाइए, जैसे यूपी पर चले जाइए, उत्तराखंड पर चले जाइए, आपको गहरा दिख रहा है। हाँ, गहरा बादल दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी बारिश की काफ़ी संभावना है। 4 जुलाई को ही हम हेवी रेनफॉल की वार्निंग दे चुके थे कि मतलब कि खासकर आपको नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे JNK हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब और हरियाणा के भी जो ये सब पार्ट हैं जो पहाड़ों से लगे हुए हैं, उसमें भारी वर्षा की संभावना है। लेकिन इतनी भारी वर्षा ये हमारे भी अनएक्सपेक्टेड था, हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। बारिश का होना शायद गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है इतना बड़ा। कहीं ना कहीं निकासी सही नहीं थी, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। नुकसान का कहीं हम खुद जिम्मेदार तो नहीं है। सब्जियां खरीदते होंगे, उसमें क्या पॉलीथीन में सब्जी ले लिए, पॉलीथीन में सब्जी ले लिए, यूज करने के बाद पॉलीथीन को कहीं भी हम डस्टबिन में प्रॉपर हम ये नहीं करते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। और एक बार ये पॉलीथीन आपको नाली में चला गया तो इस पॉलीथीन को डिस्पोज होने में आप उम्मीद नहीं करेंगे 4 से 500 साल लग जाते हैं। तो एक बार वो पड़ गया, ब्लॉक कर दिया, तो समझिए कि परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस देती है उसको मानने चाहिए। हम लोगों ने कितनी बार बोला कि आप वाटर सोर्स है उसके नज़दीक मत जाइए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग खुशियाँ मनाने, इंजॉय करने वाटर उसके पास जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मैक्सिमम मौतें जो है उसी के चलते होती हैं। लाल वाला बहुत ही खतरनाक है, ये आपको थंडर भी करेगा, लाइटनिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा बारिश भी करवा देगा। तो हम इसकी 3-3 घंटे पर इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जिस जिन जिलों के थ्रू ये पास करता है उसके 3 घंटे पहले ही हम आपको नौकाश के थ्रू वार्निंग हम इशू कर देंगे कि 3 घंटे ये होने वाला है। सो 7 तरीक तो ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈਏ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਬਾਹੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ में इतों विभाग सारा कामकाज देखता है। मैट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कितना मीह कितने लाल है, कितने येलो है, कितने नॉर्मल हैगा, खारा निशान हैगा। सो इस विभाग के साइंटिस्ट AK सिंह साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं। सो AK सिंह जी, अब ये जानना चाहेंगे जैसे 3 दिन मूसलाधार बारिश हो गई, उसके बाद अब आगे की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, जो 3 दिन मूसलाधार बारिश जो हो गई थी वो सिर्फ मानसून की बारिश नहीं थी, मानसून के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, वो था। लेकिन वो दौर अब बीत चुका है, और नेक्स्ट 3-4 दिनों में जिस तरीक़ा से 8, 9, 10 को हम लोगों ने मौसम देखा है उस तरीक़ा की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है पूरे इंडिया में, और पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। तो अभी भी पंजाब में और हरियाणा में हम मानसून की बारिश तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, तो इसकी पूरी उम्मीद भी है, और ये खेती के लिए अच्छा भी है। इसके साथ ही हरियाणा के कुछ वो ज़िले, खासकर नॉर्थ ईस्ट से ज़िले जो कि हिमाचल से सटे हुए हैं, जैसे पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, या फिर चंडीगढ़ के कुछ पार्ट हो गए, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भारी बारिश की संभावना है। इसलिए हमने अभी इसको येलो अलर्ट में अभी रखा हुआ है। कोई संभावित तारीखें हैं कब तक हो सकती है? नहीं, अभी हम वेदर वॉच पर रखे हुए हैं, लेकिन ये जो चारों ज़िले हैं, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया और ये अम्बाला हो गया, इधर संभावना है, आज भी संभावना है, कल भी संभावना है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा वेदर वॉच है उसको ले करके हमने अभी पंजाब और हरियाणा दोनों का भी येलो, मतलब बी अपडेटेड वाले में रखा हुआ है। आपको इसकी मतलब कि एक्सट्रीम वेदर जो जिस तरीक़े से 8, 9, 10 को हो चुका है उसकी अभी संभावना नहीं है। मतलब ये सीधे शब्दों में कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा खत्म है? नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ। एक जो 8, 9, 10 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ था वो आगे बढ़ चुका है।
वो आगे बढ़ चुका है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में तबाही हो रही है और उधर ईस्ट पार्ट में और तबाही, मतलब ईस्ट आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब लग रहा है कि एक और फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, तो हम एक्सपीरियंस का, इसलिए हमने अभी येलो अलर्ट अभी कर दिया है। अच्छा, तो कुछ अंदाजा ये कब तक आएगा, आने वाले एक सप्ताह में या उससे आगे या आजकल के दिनों अभी में? हम लोग अभी हम लोग वाच पर रखे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मानसून की तो बारिश होने वाली ही है, लेकिन इसको देखते हुए हमने इस सारे रीजन को येलो अलर्ट में, मतलब बी अपडेटेड वाले स्टेज में हम वेदर वॉच पर लगे हुए हैं। जी। सो एके सिंह जी, जब ये बारिश नहीं हुई थी 8 से 10 जुलाई वाली, उससे पहले ये आसार बन चुके थे कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और भारी तबाही लाएगा, ये दिख रहा था? हाँ, हम लोग इसका ये वार्निंग आपको 4 जुलाई को ही हम दे चुके थे। अच्छा, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाँ 4 जुलाई को ही हम हेवी रेनफॉल की वार्निंग दे चुके थे कि पूरे, मतलब कि खासकर आपको नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे JNK हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब और हरियाणा के भी जो ये सब पार्ट हैं जो पहाड़ों से लगे हुए हैं, उसमें भारी वर्षा की संभावना है। लेकिन इतनी भारी वर्षा ये हमारे भी अनएक्सपेक्टेड था, हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन दौर तो बीत चुका है और उतना जैसे अब वेस्टर्न डिस्टेंस जो आने वाला उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। और फसलों के लिए लाभकारी रहेगा वो? नहीं, फसलों के लिए तो मानसून की बारिश लाभकारी है ही, और मानसून की भारी बारिश लाभकारी नहीं है। रह कर जो मानसून की नॉर्मल और मॉडरेट बारिश है उस तरीक़ा से होते रहे तो फसलों के लिए लाभदायक है। जी। अच्छा, जैसे कि एके सिंह जी, इंसान तो हम सब हैं, आप भी लंबे समय से विभाग में कार्यरत हैं। कहीं ना कहीं बारिश का होना शायद गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है इतना बड़ा, कहीं ना कहीं निकासी सही नहीं थी, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, नुकसान का कहीं हम खुद जिम्मेदार तो नहीं है? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अभी जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी ज़्यादा हमारे ऊपर ही आ रही है। आप देखिए, मैं कॉमन परसेप्शन से बोल रहा हूँ, आप भी अभी मार्केट जाते होंगे, आप सब्जियाँ खरीदते होंगे, उसमें क्या पॉलीथीन में सब्जी ले लिए, पॉलीथीन में सब्जी ले लिए, यूज करने के बाद पॉलीथीन को कहीं भी हम डस्टबिन में प्रॉपर हम ये नहीं करते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। और एक बार ये पॉलीथीन आपको नाली में चला गया तो इस पॉलीथीन को डिस्पोज होने में आप उम्मीद नहीं करेंगे 4 से 500 साल लग जाते हैं। तो एक बार वो पड़ गया, ब्लॉक कर दिया, तो समझिए कि परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। तभी जो आपने चंडीगढ़ में भी ऑब्जर्व किया होगा या फिर यत्र तत्र आप देख भी रहे होंगे, नदी नालों में जगह जगह आपको पॉलीथीन के ढेर मिलेंगे और वो इसको ब्लॉकेज कर देते हैं और इसको खोलना आसान नहीं होता है। तो एक तरह से हम भी लोग जिम्मेदार है, एक फैक्टर हुआ। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अनवांटेड गवर्नमेंट के नॉर्म्स को हम लोग मानते नहीं हैं। घर बनाना है तो घर के आगे इंक्रोचमेंट करके हम बना दिए, आप नाली का निकासी बनाएंगे नहीं, तो आखिर पानी जाएगा कहाँ? आप खुद भी देख सकते हैं, खरड़ के इलाके में, मोहाली के इलाके में मैंने देखा लोग बना रहे हैं इंक्रोचमेंट। तो पानी को तो अपना जगह चाहिए और वो अपना रास्ता निकाल लेगा। और हाँ, और उसका रास्ता यदि आपकी तबाही के साथ जुड़ा हुआ है तो अपना रास्ता निकालेगा। इसके लिए हम भी लोग जिम्मेदार हैं। तीसरी बात ये भी है कि जब भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमको गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस देती है उसको मानने चाहिए। हम लोगों ने कितनी बार बोला कि आप वाटर सोर्स है उसके नज़दीक मत जाइए, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग खुशियाँ मनाने, इंजॉय करने वाटर उसके पास जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मैक्सिमम मौतें जो है उसी के चलते होती है। तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए, खुद भी कॉशस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदा तो आएगी लेकिन हमको सावधान रहना, उससे निपटने के लिए प्रबंध खुद करने होंगे। प्रबंध हमको खुद ही करना है क्योंकि हम प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमको बस अपना प्रबंध करना है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है, निर्देश देती है, उसको हमको मानना है। जैसा अभी आपने बताया कि अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला येलो अलर्ट पे अभी रखा हुआ है, चंडीगढ़ में ऐसी कुछ संभावना या पंजाब के कुछ जिलों में कुछ बता सकें आंशिक? देखिए, जो वेदर सिस्टम जो होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है ना, हर एक मतलब कि मिनट्स पर बदलता रहता है। हम इसकी ट्रैकिंग हर एक 3-3 घंटे पर करते रहते हैं। तो अभी जो हमारा वेदर वॉच का सिचुएशन जो बना हुआ है, हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला और चंडीगढ़ से जिले जो हैं, खासकर यमुनानगर से साइड में जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट टाइप का है। लेकिन ये सिस्टम किस तरीक़ा से मूव करेगा, मतलब हो सकता है इस तरीक़ा से मूव कर जाए, इसलिए हमने कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को रखा हुआ है। और यदि इससे संबंधित यदि कुछ होता है तो हर एक 3 घंटे पर हम लोग नाउकास्ट इशू करते रहते हैं और हम लोग वो इशू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो एके सिंह जी साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग चंडीगढ़ में, उनके साथ हमारी ये बातचीत चल रही थी, जिस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किते ना किते ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਥੋੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅੰਬਾਲਾ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਲੇ ਯੈਲੋ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਮੀਂਹ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਸਾਤੀ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਸੋ एक शेर ज़रूर मुझे इस अवसर पर याद आ रहा है कि खता लम्हों की थी सज़ा सदियों को मिली। अगर दोबारा असीं चाहते हैं अजिहा ना होवे तां सानूं खुद नूं अलर्ट होके कुदरत नाल नहीं लड़ना चाहिए, सगों अपने ये प्रबंध खुद करने पैणगे। विजय शोक दे नाल बलजीत मरवाहा, चंडीगढ़।